अब हम बात करते हैं पॉजिटिव केस की। अभी तक हमने देखा सब्जेक्टिव प्रोनाउन किस तरह से यूज होती हैं, उनके बाद वर्ब यूज किए जाते हैं। फिर हमने देखा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना, वो उनके पहले वर्ब यूज होती है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव प्रोनाउन की कि प्रोनाउन पॉजिटिव केस में जब वो अपना अधिकार बताती हैं तो किस तरह से यूज होती है। ये आपकी स्क्रीन पर रहे सारे पॉजिटिव प्रोनाउन। माय मतलब मेरा, आर, योर, देयर, हिज, हर और इट्स। ये पॉजिटिव वाली प्रोनाउन है जब हमें किसी चीज पर अधिकार बताना हो। जैसे मुझे अगर किसी चीज पर अपना अधिकार बताना है तो मुझे कहना पड़ेगा माय पेन या मार्कर या माय लाइफ या माय नेम, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बाद, इन सब के बाद, ये पॉजिटिव केस है, इन सब के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, नाउन का यूज करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव केस के बाद हम वर्ब यूज कर रहे थे, आई गो, वी स्पीक, दे लर्न, शी डांसेस, ऐसे ही किया था। ऑब्जेक्टिव वाली जो प्रोनाउन थी उसके पहले वर्ब लगी थी, टीच देम, हेल्प देम, टॉक टू हर, है ना, ऐसे। और अब ये जो पोजीशन वाली प्रोनाउन है, माय, आर, योर, देयर, हिज और हर, इनके बाद बहुत ध्यान से सुनिए, ध्यान रखिएगा इस बात को, इनके बाद हमें कंपल्सरीली नाउन लगानी पड़ेगी। नाउन मतलब नेम ऑफ एनीथिंग, है ना। तो यहां हमें नाउन लगानी पड़ेगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अच्छा, पहले हम माइन वाला देख लेते हैं, या एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। चलिए यहां पर आप कैसे, जैसे मैंने लिखा माय। अब अगर मैंने माय लिखा है तो इस माय के बाद कंपल्सरीली मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नाउन। कैसे नाउन, जैसे मैंने लिख दिया माय बुक, है ना। जैसे मैंने लिखा आर, आर के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरीली नाउन लिखना पड़ेगा, कंट्री। माई बुक मतलब मेरी किताब, मैंने इस बुक को अपना बताया, पोजीशन दिखाया, कंट्री, आर कंट्री हमारा देश। तो ये जो भी शब्द है, माय, योर, आर, देयर, हिज, हर, इनके बाद हमेशा नाउन लगेगी। इस बात को नोट कर लीजिए। अगर आपने माय कहा है तो नाउन लगाना है, योर कहा है, आर कहा है, देयर कहा है तो नाउन लगाना ही लगाना है ना। अब देखते हैं इसका एक और केस पोजीशन वाला, वो है माइन। ये भी हम यूज करते हैं बोलचाल में, माइन, आर्स। ध्यान दीजिए यहां पर एस लगा हुआ है, आर्स। यहां लिखा है योर्स, यहां लिखा है देयर्स, हिज में नहीं लगा लेकिन हर्स में लिखा है हर्स। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, माइन मतलब मेरा, है ना, आर्स, योर्स, देयर्स, हिज एंड हर्स। ये तो हमने देख लिया कि माय का यूज कैसे करते हैं, कि माय के बाद हमें नाउन लगानी पड़ती है क्योंकि माय बताता है पोजीशन, अधिकार। माइन क्या करता है, माइन भी पोजीशन बताता है। यह भी पॉजिटिव केस है, यह भी किसी चीज पर अधिकार बताता है, लेकिन माइन वाले सेंटेंस के बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब माइन जब सेंटेंस में आता है, या योर्स आता है, या आर्स आता है, या देयर्स आता है, तो इसके बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब अगर कहीं पर माइन लिखा होगा तो इस माइन के बाद हम बुक नहीं लिख सकते, माइन के बाद हम पेन नहीं लिख सकते, माइन के बाद हम फ्रेंड नहीं लिख सकते। हाँ, माय फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि माय के बाद हम हमेशा क्या यूज करते हैं, नाउन। लेकिन माइन के बाद कभी भी नाउन यूज नहीं की जाती। ठीक है, यहां थोड़ा समझ में आया, और इसको अच्छे से समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, फिर वो सेंटेंस आया माय बुक। माय यहां पर पॉजिटिव प्रोनाउन है जो किसी चीज को अपना बता रही है, तो इसके बाद आपको क्या यूज करना पड़ेगा बोलते वक्त, बुक। माय बुक, माय लाइफ, माय कंट्री, माय ड्रीम, माय कॉलेज, माय स्कूल, माय ऑफिस, माय लाइफ। ऐसे ही अगला सेंटेंस होता है योर, है ना। यहां लिखा है योर लाइफ, आपका जीवन, योर हैबिट्स, आपकी आदतें, योर स्कूल, योर कॉलेज, योर ऑफिस, योर फैमिली, योर फ्रेंड, योर फादर, सब योर मतलब आपका, और इसके बाद लगाना पड़ेगा नाउन। ठीक, अगला है देयर कॉलेज, उनका कॉलेज। देयर के बाद हमने क्या किया, कॉलेज यूज किया। हर फैमिली, हर यहां पर एक पॉजिटिव प्रोनाउन है जिसके बाद हमने नाउन लगाया, नाउन है फैमिली, तो हर फैमिली। ये आप समझ गए कि जितने भी पॉजिटिव वाले प्रोनाउन हैं इन सब के बाद हमें नाउन लगानी ही पड़ेगी। और जो पॉजिटिव हैं कैसे, जैसे माइन, योर्स, आर्स, देयर्स, हिज, हर्स,
ये जो पॉजिटिव हैं इनके बाद कभी भी नाउन नहीं लगेगी। देखिए एक सेंटेंस हमारे सामने लिखा है दिस इज माई बुक, माई के बाद हमने क्या लिखा, बुक लिखा, और जब इसका रिस्पॉन्स देते हैं तो हम कहते हैं इट्स माइन। कभी भी माइन के बाद आप बुक नहीं बोलेंगे कि इट्स माइन बुक, ये गलत है। माइन के बाद क्या कहा जाएगा, इट्स माइन। एक और सेंटेंस देखते हैं, दिस इज योर हाउस, ये आपका घर है। योर के बाद हमने हाउस यूज किया क्योंकि योर एक पॉजेसिव प्रोनाउन है जिसके बाद नाउन लगती है, तो ये हाउस हमने क्या लिखा, यहां पर नाउन लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका रिस्पॉन्स क्या रहा, इट्स योर्स। दिस इज योर हाउस, इट्स योर्स। इस योर्स के बाद आपको कभी भी नाउन नहीं लगानी है, ध्यान दीजिए यहां, इसके बाद कभी भी नाउन नहीं लगानी है ना। अगला देखते हैं, ये अगला सेंटेंस है, दिस इज हर ड्रेस, ये उस लड़की की ड्रेस है, इट्स हर्स। जब भी हर के आगे एस लगा मिलेगा तो फिर आगे नाउन नहीं लिखी होगी। दोनों आपको अलग अलग समझ में आ रहे हैं, दोनों ही पोजीशन बताते हैं, पर एक के बाद आपको क्या लगाना होगा, माई, आर, या, योर, देयर के बाद नाउन, और माइन, योर्स, आर्स, देयर्स, हर्स के बाद हमें नाउन नहीं लगानी है। नाउन मतलब किसी का भी नाम नहीं लिखना है। एक और सेंटेंस यहां पर है, दैट इज हिज बाइक, ये उसकी बाइक है, इट्स हिज। हिज में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि कभी हम हिज के साथ नाउन लगाते हैं जब वो माय वाले रो में होता है, माय, योर, आवर, देयर, हिज, है ना, और कई बार यही हिज लिखा होता है लेकिन हम इसके बाद नाउन नहीं लगाते हैं। इस बार ये कौन सी रो में होता है, माइन, योर्स, आर्स, देयर्स, हिज, नॉट हिजेस, है ना। हिज में हमने एस नहीं लगाया था, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यूज करते करते आपको समझ में आने लगेगा आपको कौन सा वाला हिज कब बोलना है। अरे वैसे भी हिज बोलेंगे दोनों बार हिज ही निकलेगा, है ना, कोई टेंशन नहीं। अब ये यहां पर एक पूरा सब चीजें एक साथ आपके सामने आ गई हैं, है ना। इसको हम और समझ लेते हैं, थोड़े अच्छे से समझते हैं। देखिए जो पहले वाली रो है, ऊपर वाली रो, फर्स्ट वाली रो, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना। यहां ये सब के सब कोई काम करते हैं। जब मैं कोई काम करता हूं तो अपने आप को आई कहता हूं, हम सब कोई काम करते हैं तो अपने आप को वी कहते हैं, आप कोई काम करते हैं तो आप यू हैं, वे लोग कोई काम करते हैं तो दे, एक लड़का काम करता है ही, एक लड़की काम करती है एट, और कोई निर्जीव चीज काम करती है तो फिर क्या लगेगा, इट। ये सारे के सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं। और अभी हमने सीखा था कि इन सब के बाद हमें वर्ब लगानी होती है। वर्ब कैसी हो सकती है, मेन वर्ब हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो सकती है। अब हम देखते हैं सेकंड वाला जो मामला है, ये माय, माय, आर, योर, देयर, हिज, हर, ये कौन सा केस है, वेरी गुड, आप समझ गए, ये पॉजेसिव वाला केस है ना। पोजीशन बताते हैं हम यहां पर, पोजीशन का मतलब अधिकार, हम क्या बताते हैं, अधिकार बताते हैं। और जब भी किसी के ऊपर अधिकार बताएंगे तो यहां पर क्या लगाना होगा, यहां पर नाउन लगाना होगा। सो माय बुक, योर बुक, आर बुक, देयर बुक, हिज बुक, हर बुक, इन सब के बाद नाउन लगी है। तीसरी वाली जो रो यहां पर आपके सामने है, मी, अस, यू, देम, हिम, हर, ये सब क्या है, वेरी गुड, ये ऑब्जेक्टिव वाला केस है। कौन सा वाला केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। मतलब यहां पर प्रोनाउन किस वाले मामले में है, ऑब्जेक्टिव है, मतलब उसके ऊपर कोई काम किया जा रहा है। तो इनके पहले हमें वर्ब लगानी पड़ेगी। टॉक टू मी, टॉक टू अस, टॉक टू हिम, टॉक टू देम, है ना, ऐसे। तो इनके पहले हमें क्या करनी होगी, वर्ब लगानी पड़ेगी। एक और पोजीशन वाला केस था, माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हिज, इसमें एस नहीं लगा था, हमने देखा था, हर्स और इट्स। ये वाली जो रो है ये भी पोजीशन बताती है, ये रेस्पॉन्स देने के काम आती है जनरली, है ना। और इसके बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं किया जाता। माइन बुक नहीं हो सकता है ना, कभी भी आर्स बुक नहीं हो सकता है। आर बुक हो सकता है क्योंकि आर कौन सा मामला है, पोजीशन है, इसमें नाउन आता है, लेकिन आर्स के बाद कभी भी नाउन नहीं लगेगा। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि हम बोलने में बहुत गलती करते हैं इस तरह की। फिर एक आ गया माई सेल्फ,
सेल्फ का मतलब होता है खुद, है ना, तो माई सेल्फ का मतलब हुआ मैं खुद। ऐसे ही योर सेल्फ या योर सेल्फ होता है, इसको मैं आगे आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत अच्छे से। देम सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड इट सेल्फ। जब हम खुद को रिफ्लेक्ट करते हैं, खुद की बात करते हैं, हम कहते हैं माई सेल्फ, है ना, इसको आगे और डिटेल में हम देखेंगे। फिर एक होता है माई ओन, मतलब मेरा खुद का, दिस इज माई ओन कंट्री, है ना, या आर ओन, ये हमारा खुद का देश है। योर ओन, आपका खुद का। देयर ओन, हिज ओन, हर ओन एंड इट्स ओन। ये भी सारे प्रोनाउन हैं, क्योंकि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या कहती है, वो शब्द चाहे वो कोई सा भी शब्द हो, अगर वो नाउन के प्लेस पर लिखा गया है, नाउन को हटाकर लिखा गया है, नाउन के बदले में यूज किया गया है, तो निश्चित रूप से वो शब्द क्या होगा, प्रोनाउन होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर आपको। अब देखिए, ये जो दिस है, क्या ये भी प्रोनाउन है? दिस भी प्रोनाउन है, दैट भी प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि हम दिस किस लिए यूज करते हैं? जैसे आप किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहें कि आई वॉन्ट दिस, एक्चुअल में आपको उस चीज का नाम लेना चाहिए था। सपोज पानी की कोई बोतल रखी हुई है, वाटर बॉटल, और आपको बोतल चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, आई वॉन्ट दिस, जबकि आपको दिस के प्लेस पर क्या कहना था, बॉटल। बॉटल किसी का नाम है, ये नाउन है। या आपने कहा आई वॉन्ट दिस, आप उस बुक की तरफ इशारा कर रहे थे, तो आपने कहा आई वॉन्ट दिस, आपको दिस की जगह क्या कहना था, बुक कहना था। तो आपने बुक ना कहते हुए, मतलब नाउन का यूज नहीं करते हुए, उसकी जगह क्या यूज किया, दिस यूज किया। और प्रोनाउन की डेफिनेशन कहती है कि जो शब्द नाउन के बदले में यूज होंगे वो सब के सब प्रोनाउन होंगे। तो दिस भी प्रोनाउन है इस तरह से, दैट भी प्रोनाउन है। हु अगर हम लिखेंगे कहीं, कोई नहीं यही तक चलेगा, बंद कर दो।